नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, सबसे पहले आज जो मौसम रहने वाला उसकी जानकारी मैं आपसे साझा कर देता हूं। लगभग उत्तरी और मैदानी भारत में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है। एक दो जगह पे बादल छाए रह सकते हैं, जिसमें आपका हरियाणा में हिसार है और राजस्थान में अलवर के आसपास में है। बाकी लगभग लगभग सभी जगह पे दिन भर बादलों की आयाजाई रहेगी, यानी कि कहीं धूप कहीं छाँव का खेल चलता रहेगा। पूर्वी हवा जो है वो अपनी गति से धीमी पड़ चुकी है और पूर्वी हवा में नमी भी कम है, यानी कि बारिश की संभावना फिलहाल 24 घंटे में कहीं नज़र नहीं आ रही है। विशेष तौर से उत्तरी भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं इनकी मैं बात करूं तो कल के बारे में अगर हम बताएं तो किसान साथियों, बहुत से किसान भाइयों ने मेरे पास मैसेज करे हैं कि भाई आपने जो जानकारी दी झूठी दी है। भाई किसान साथियों, जो कल मैंने बारिश बताई थी 29 अगस्त का मौसम जो मैंने आपको दिया था उसमें कहाँ कमी है बताओ। जब मैं सुबह ऑनलाइन आपसे बात कर रहा था, लाइव जब मैं आया था, तो उस समय सभी किसान भाइयों ने ये कहा कि हमारे यहाँ बारिश हो रही है, हमारे यहाँ बारिश हो रही है। और जो मैंने जानकारी दी वो 26 तारीख को दी गई जानकारी थी। 26 तारीख को मैंने आपको जानकारी दी थी कि भाई 26 को कहाँ क्या होगा, 27 को कहाँ होगा, 28 को कहाँ होगा और 29 को कहाँ होगा। आप 26 की जानकारी उठाकर देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि 26 तारीख को किन किन जिलों में अच्छी बारिश की संभावना बताई थी। अगर वो जानकारी झूठी हो सकती है तो मुझे बताना। इस प्रकार से आप नहीं कह सकते। जो सुबह दोपहर तक बारिश हुई, 2 बजे तक बारिश हुई, वो 29 तारीख में नहीं हुई थी क्या? वो भी तो 29 तारीख में हुई थी। उसको कैसे मना कर सकते हैं? मैंने 29 का मौसम बताया था और आज मैं आपको 30 का मौसम बता रहा हूँ कि भाई 30 तारीख को आमतौर पर मौसम खुश्क बना रहने की संभावना बनी हुई है और पूर्वी हवा चली हुई है, लेकिन पूर्वी हवा में नमी और गति में कमी है। किसान साथियों, किस प्रकार से मैं आपसे ये जानकारी साझा करता हूँ, आज मैं आपको वो बात बताता हूँ। आज नेट का, इंटरनेट का ज़माना है। हम डिजिटल के माध्यम से पूरी दुनिया को देख रहे हैं, लेकिन जब नेट नहीं था तब लोग कैसे पता करते थे, वो मेन चीज़ें क्या होती वो बताना चाहता हूँ। आज आपसे थोड़ी सी उसके बारे में जानकारी साझा करूँगा और वीडियो लंबी हो सकती है। किसान साथियों, आप स्वयं इस बात का आंकलन करें कि जो मैं जानकारी देता हूँ वो जानकारी कैसे देता हूँ, किस प्रकार से आपके साथ वो स्टिक बैठती है। सबसे पहली बात है, अगर पूर्वी हवा चलती है, पूर्वी हवा चलती है और उसमें नमी है, उसकी गति अच्छी है, तो बारिश होगी। 2 या 3 दिन के बाद में आपके यहाँ बारिश होगी। दूसरी बात, अगर दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ बिजली चमकती है, दक्षिण में अच्छी बिजली चमक रही है, तो आपके एरिए में 24 घंटे के अंदर बारिश होगी। ये मैं आपको पहले बताता हूँ। अगर आपकी हवा दक्षिण और पश्चिम की है और अच्छी हवा आ रही है तो बारिश बिल्कुल नहीं होगी। दक्षिण और पश्चिम की हवा है तो बारिश बिल्कुल नहीं होगी। अगर पश्चिम की हवा है और वो हवा शाम और सुबह ब्रेक लेती है, यानी शाम और सुबह के समय रुकती है, दिन भर अच्छी चली, रात को चली, सुबह और शाम ब्रेक लेती है, डाउन मारती है, तो उस हवा में बारिश नहीं होगी। जो हवा लगातार चलती है, पश्चिमी हवा है, ठीक ठीक पश्चिमी हवा आ रही है और लगातार अच्छी चल रही है, कभी ब्रेक नहीं दे रही बीच में, तो अच्छी बारिश होगी। लेकिन ये हवा 3 दिन से ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए। अगर 2 दिन चलती है या 1 दिन चलती है तो बारिश होती है। अगर ये 3 दिन पूरे कर देती है तो बारिश नहीं होती है। अभी जो अमावस्या के बाद में आप देखोगे जो पश्चिमी हवा चलेगी, वो हवा कैसे चलेगी आपको मैं पहले बता देता हूँ। सुबह और शाम को ये हवा हल्की हल्की चलेगी, दिन भर अच्छी चलेगी, रात को 9 बजे के बाद अच्छी चलेगी। ये है मौसम का अनुमान, इस प्रकार से होता है। अगर हवा आपकी उत्तर और पश्चिमी चलती है, उत्तर पश्चिमी, तो भयंकर बारिश हो सकती है। अगर आपको उत्तर में बहुत दूर गहराई में बिजली की चमक दिखाई देती है शाम को, तो ये समझ लेना कि आपके यहाँ से मानसून जा चुकी है, पहाड़ी क्षेत्रों में चली गई है। इस प्रकार से हम मौसम की जानकारी को एकत्रित करते हैं, जिसमें हमारे देसी जो फार्मूले होते हैं, देसी जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, उनके द्वारा बताई गई जो जानकारी है उसको और डिजिटल के ऊपर जो जानकारी दी गई उसको मिला करके हम जानकारी देते हैं। जो केवल नेट की जानकारी देते हैं वो तो हर रोज़ बारिश करवाते हैं, हर रोज़ अलर्ट जारी करवाते हैं। मैंने कभी क्यों नहीं कहा कि अलर्ट जारी होगा। कुछ किसान भाइयों ने तो अब भी कहा था, कमेंट भी करते थे
कि बहुत ज़बरदस्त तूफान आएगा, बहुत ज़बरदस्त आंधी आएगी, आंधी और तूफान की भयंकर संभावना है, नहीं आई। मैंने बताया था कि इस समय हवा में काफ़ी नमी है और नमी जब होती है तो तूफान नहीं आते कभी भी। पूर्वी हवा से चली हुई है तो पूर्वी हवा में कभी तूफान आज तक नहीं आया है। तूफान आता है पश्चिमी हवा से, जब हवा शुष्क होती है तब तूफान आता है। हमसे तो ज़्यादा पक्षियों को भी जानकारी होती है। टटीरी टटीरी को आप जानते होगे। टटीरी ऐसा पक्षी होता है जो कभी पेड़ पर नहीं बैठता। उसकी अलग बात है कि वो क्यों नहीं बैठता, मैं आज उस पर चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन उसके अंडे जो होते हैं वो आम तौर पर खेतों में अंडे देती है। घर की छत पे देती है या दीवार के ऊपर देती है तो वो इसलिए देती है कि उसके कुत्ते बिल्ली उसके अंडों को ना खा ले। वो मतलब नहीं होता यहाँ पे। खेतों में अंडे देती है टटीरी। वहाँ पर आपने देखा होगा कि टटीरी अगर डोले के ऊपर मेढ़ के ऊपर अंडे देती है, सबसे पहले देखो वो कितने अंडे दे रही है, 3, 4, 2। अगर वो 3 और 4 देती है तो 3 का मतलब है कि भारत के 3 हिस्सों में अच्छी बारिश होगी, एक हिस्से में कम बारिश होगी। अगर वो 4 अंडे देती है तो इसका मतलब है कि भारत के चारों हिस्सों में, उत्तर पूर्व और पश्चिम दक्षिण सभी दिशाओं में एक समान बारिश होगी। इसका अनुमान इस तरीके से लगाया जाता है। अगर वो मेढ़ पर अंडे देती है तो इसका मतलब है कि जब तक उसके अंडों में से बच्चे नहीं निकलेंगे इस बीच में भारी बारिश हो सकती है, यानी अच्छी बारिश की संभावना है। अगर वो समतल जमीन पर अंडे दे देती है, बांध के बीच में धरती की जुताई कर रखी है और उसके बीच में वो अंडे दे दे, तो आप बेफिक्र हो जाओ, हल्की से बारिश हो सकती है। इतनी बारिश नहीं होगी कि उसके अंडे पानी में डूब जाएं। चिटियाँ जो हैं, चिट्टी जिसको हम कीड़ी बोलते हैं, वो अंडे ले जाती हैं। अगर वो अंडे ज़मीन से ऊपर की तरफ ले जाती हैं तो बारिश की संभावना बढ़ती है। अगर वो ऊपर से नीचे लेके आ रही हैं तो इसका मतलब है कि बारिश की संभावना कम है। वो नमी में उसके अंडों को रखना चाहती हैं। उपयुक्त नमी कहाँ मिलती है उनको, वो वहाँ अंडे लेकर जाती हैं। तो प्रकृति में सारी चीज़ें हैं। अगर आपको चांद के चारों तरफ सर्कल दिखाई दे, एक बड़ा छल्ला दिखाई दे जिसको बोलते हैं चांद की जलहरी, तो तेज हवा चलेगी। पूर्वी चलो पश्चिमी चलो कोई भी चलो, तेज हवा चलेगी। अगर सूरज के चारों तरफ आपको एक बड़ा सर्कल दिखाई दे और चांद का भी दिखाई दे तो ये समझ लेना कि बहुत भयंकर बारिश होने वाली है। चांद का कुंडल सूरज का जलहरी, टूट जा टिब्बे भर जा डेरी, ये हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं। ये बुजुर्गों की बात कोई गलत नहीं है किसान साथियों। जिस प्रकार से मैं आंकलन कर रहा हूँ, एक बार जो मैंने आपको बताई है इस पर एक बार विचार करके देखना, कमेंट करना, किसी को नकारना, किसी को ये कहना कि आपको तो कुछ नहीं आता, बहुत आसान है। बहुत आसान है ये बात कहना, लेकिन अपने आप एक बार आंकलन करके देखना। आज पूर्वी हवा चली है, पूर्वी हवा तो 24-26 तारीख से कई दिनों से चल रही है, लेकिन आज मौसम साफ कैसी है, पूर्वी हवा में नमी नहीं है। अगर पूरब की तरफ से हवा आ रही है और घटा उठ के आ रही है, बादल आ रहे हैं, तो निश्चित है कि बारिश नहीं होगी। अगर पूर्वी हवा में व्यापक नमी है, पूरी नमी बनी हुई है, तेज गति से हवा आ रही है, ये चाहे सर्दी का मौसम हो, इसमें भी आप देख लेना, सर्दियों में बारिश तब होती है जब पूर्व की हवा अच्छी चलती है, पूरी नमी लेके आती है और हवा रुक जाए। अगर हवा चलती रही तो बादल आएंगे और चले जाएंगे, बारिश नहीं होगी। लेकिन अगर हवा रुक जाती है तो उसी समय बारिश शुरू हो जाती है। हर तरीके के मौसम की जानकारी होती है किसान साथियों। ये हमारे बुजुर्ग इतने पागल नहीं थे जिनको पहले से आभास हो जाता था कि इस बार बारिश का क्या आंकलन है, किस प्रकार से बारिश होगी। बहुत कुछ होता, बहुत कुछ होता है। इंसान को सबसे कम पता है मौसम की जानकारी का, पशु पक्षियों को और दूसरे जीवों को सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो नेट के इंतज़ार में नहीं रहते, वो इंटरनेट से नहीं देखते। हम तो इंटरनेट के माध्यम से देखते हैं। इंटरनेट हमारा ठीक बताए तो ठीक है, गलत बताए तो गलत है। हर रोज़ हम तो अलर्ट जारी कर देते हैं, अलर्ट जारी अलर्ट जारी। अमावस्या के बाद में, इस अमावस्या के बाद में 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद पश्चिमी हवा चलेगी। ये आप खुद देख लेना कि वो पश्चिमी हवा कैसे चलेगी। हल्की हल्की धीमी धीमी शुरू होगी। पीछे 18-19 के आसपास में जो हवा चली थी वो तेज़ चली थी, फास्ट चली थी। अब जो चलेगी वो धीमी धीमी चलेगी, और धीमी धीमी जब चलेगी तो इसका मतलब है कि वो हवा 15 दिन तक चलेगी और आपका मौसम जो वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ये आप खुद देख लेना, फिर मेरे को बताना कि भाई आपने गलत जानकारी दी है। एक किसान भाई कह रहा है कि आप जो जानकारी देते हो खेती की, इसमें ज़्यादातर दवाइयाँ बैन हैं। भाई जी 1-2 दवाई बैन करी है सरकार ने। जो हमारे एग्रीकल्चर के डॉक्टर हैं वो जो जानकारी देते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ कि वे कौन सी दवाई किस में काम करेगी। कार्बनडाइजम है, मैनकोजेकब है, आपकी जो फंगीसाइड दवाइयाँ हैं, कौन सी दवाई बैन है? कोई भी दवाई बैन नहीं है। थाइमेट और क्लोरो को बैन कराया है, लेकिन मैं तो मोनो बताता हूँ कि आप मोनो का स्प्रे कर दो।
हर प्रकार की जानकारी विश्वास के साथ दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि भी आज 4 दिन के बाद बारिश होगी, 6 दिन के बाद बारिश होगी। 26 तारीख को मैंने आपसे 5 दिन का मौसम साझा कराया था, 26 से 29 तक का, और उसमें आपने देखा भी होगा कि कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है। दोबारा से उस वीडियो को सुन लो कि भाई इसने किस किस दिन बारिश बताई थी, कहाँ कहाँ बताई थी। तो जो जानकारी दी जा रही है वो हर तरीके से तजुर्बे के अनुसार दी जाती है किसान साथियों। ऐसा नहीं है कि मैं बेकार में कोई चीज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल तजुर्बे के साथ देता हूँ आपको। भाई झूठ बोलने की आदत नहीं है, जब झूठ बोल लूँगा तो भाई 2 दिन 4 दिन वीडियो बना कर रह जाऊँगा, फिर क्या होगा, फिर टाल हो जाएगी। आप भाइयों से मेरा संपर्क टूट जाएगा। विश्वास के साथ, मैं विश्वास के साथ जुड़ा हूँ मेरे किसानों के साथ में। कई भाइयों के मैंने कमेंट रिमूव करने पड़ रहे हैं क्योंकि वो गलत हरकतें, गलत कमेंट डालते हैं। मैं ये नहीं कह रहा मेरे को झूठा मत बताओ, वो आपका अधिकार है, लेकिन कमेंट गलत मत, लैंग्वेज को संभालो। आपकी भाषा ठीक नहीं है, आप अपनी भाषा के अनुसार बात करो। मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी भाषा को देख लो, आप कैसे बोल रहे हो। मैं किसी को गलत नहीं बोलता यार, फिर मेरे को गलत क्यों बोलते हो बताओ। जिस भाई ने वीडियो अच्छी नहीं लगती वो ना देखो भाई। हर तरीके की वीडियो, पशुओं की जानकारी आपको लाइव बताऊँ, उस टाइम भी तो बताऊँ आपने पशुओं की जानकारी कि भाई आपके पशु की ये समस्या तो ये चीज़ दे दो, ये समस्या तो ये चीज़ दे दो। और कल सुबह जो वीडियो बनाऊंगा, कई भैंस अपने बच्चे को नहीं लेती हैं, यानी कि कई भैंस अपने बच्चे को भूल जाती हैं या उनको प्रेम नहीं करती हैं, उनको लेती नहीं, बच्चा नहीं लेती भैंस। उस विषय वीडियो बनाने का मेरा विचार है। और जो कई आपने देखा होगा कि कई भैंसा के बच्चे जीवित नहीं रहते, मर जाते हैं, क्यों मरते हैं, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। पशुओं की तमाम जानकारी पर वीडियो बनाऊंगा, हर तरीके की। लेकिन बीच बीच में मेरे पास बहुत से ऑप्शन हैं आपके साथ जानकारी साझा करने, किसान साथियों, बहुत से। लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, संयम रखिए। आपके साथ वीडियो लगातार जारी रहेंगी, लेकिन आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप इस विषय पर वीडियो बनाओ। उसी पर मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ किसान साथियों, क्योंकि मेरे को जो नॉलेज है मैं वो दे रहा हूँ आपको। और मैंने जो नॉलेज ली है अपने बुजुर्गों से ली है, बड़े बुजुर्गों से ली है। मौसम की जानकारी जब से देने लगे हूँ, 25 जुलाई से मौसम की जानकारी शुरू करी थी और आज तक एक दिन की भी जानकारी झूठी नहीं पाई है। 18-19 के आसपास में मौसम परिवर्तनशील होगा, बारिश की संभावना है, ये मैंने 2-3 दिन पहले बता दी थी। 26 से 29 के बीच में मौसम खराब होगा, वह बारिश की संभावना हल्की से मध्यम बारिश हो सके है, ये पहले बता दी थी। पूरा भी न मैंने बारिश नहीं बताई, अगर उत्तर का बारिश होगी, परसों बारिश होगी, कभी नहीं बताता मैं तो किसान साथियों, आप विश्वास के साथ जुड़े हो और मैं आपका विश्वास तोड़ना नहीं चाहता। तो आज की जो जानकारी थी मैंने आपको बताई है कि वह बुजुर्गों के अनुसार बिना नेट के मौसम का पता कैसे करें। इस वीडियो ने दोबारा देख लियो, जो जानकारी दी है वो जानकारी इस बेस पे दी जा रही है। ही मेघदूत के ऐप से देखता हूँ, उसके बाद मौसम का अनुमान लगाता हूँ, कौन सी हवा चल रही है, क्या लक्षण हैं। इस प्रकार से दक्षिण में अगर बिजली चमकती है तो 24 घंटे में अच्छी बारिश होगी। अगर पश्चिम में हवा चल रही है और पश्चिम से ही बादल आ रहे हैं तो 8 घंटे में बारिश हो जाएगी। मानसून की ज़्यादा बारिश जो होती है वो पश्चिम से होती है, क्योंकि अरब सागर बहुत नज़दीक है यहाँ के, अरब सागर से पानी उठा के जल्दी ले आता है। पूर्वी हवा में आम तौर पर नॉर्मल बारिश होती है, ज़्यादा बारिश नहीं होती है। लेकिन पश्चिम की अगर बारिश आ जाती है, पूर्वी की बारिश हो रही है, पश्चिम का झोंका आ गया तो बहुत ज़बरदस्त बारिश हो जाती है। ये बहुत सी जानकारी है किसान साथियों, अगर मैं आपको बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है किसान साथियों। तो मेरे सभी किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि भाई कमेंट आप करो, आपका अधिकार है, मनाटता नहीं, हर एक का कमेंट पढ़ूँ। दूसरे यूट्यूबर आपके बहुत कम कमेंट पढ़ते हैं, बहुत कम। कोई भी जानकारी ले लो उनसे, मैं तो फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ आपको, लेकिन वो लोग तो फ़ोन नंबर भी नहीं देते। वो ये नहीं बताते कि आप कहाँ से हो, आप पूछ लो उनसे कि वो कहाँ से हैं, कहीं की जानकारी। मैं तो लाइव भी आपके रुक के मार के कहूँ भाई मैं फलाना गाँव का हूँ, फलाना गाँव का हूँ भाई, उस गाँव का हूँ मैं तो आपको वो भी जानकारी देता हूँ, अपने बारे में सारी बातें बताता हूँ। लेकिन आप समझते हो कि यार ये तो पागल है, बेवकूफ़ है। भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है यार, समझदारी से काम करो। मैं किसानों के साथ जुड़ा हूँ, किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए जुड़ा हूँ। तो किसान साथियों, आज के लिए इतना ही है भाई। आम तौर पर मौसम खुश्क बना हुआ है और खुश्क रहने की संभावना है। हिसार के आसपास में थोड़े से बादल हैं, अलवर के आसपास में थोड़े से बादल हैं, जहाँ जहाँ बादल हैं वो वही हल्की मध्यम दर्जे बारिश है, कोई अच्छी बारिश की संभावना अब नहीं है। और हो सकता है कि अगले 3 दिन में या 2 दिन में हवा अपनी दिशा बदल ले, क्योंकि हवा की गति बहुत कम है आज, हवा की गति बहुत कम है, इसमें नमी नहीं है आज। तो ये थी जानकारी किसान साथियों।
कल सुबह आपसे फिर मिलते हैं। तब तक नमस्कार, जय हिंद।